तो कहानी शुरू होती है और हमें बताया जाता है कि कैसे नेक्रोलाइसिस वही इंसान थे जिनका दिल पूरी तरह से साफ था और ऐसे इंसानों को ड्रैगन कीपर कहा गया। अब हम प्रेजेंट का सीन देखते हैं जहां पर मास्टर लेन एक आदमी डीएल को ड्रैगन का ब्लड बेच रहे थे। पहले डीएल ब्लड को चेक करता है और जब उसे पता चलता है कि वो ब्लड तो सच में ड्रैगन का ही है तो वो मास्टर लेन से कहता है कि अगर वो उसके लिए जिंदा ड्रैगन ले आते हैं तो उन्हें 20 गुना ज्यादा पैसे देगा। पर लेन और उसके लोग इस बात पर हंसने लगते हैं क्योंकि इतने पैसे सिर्फ एम्परर के पास ही हो सकते हैं। फिर डीएल वहां से ब्लड लेकर चला जाता है। तभी हम एक ओल्ड मैन को देखते हैं जिसके पास एक बच्चा भी है और वो बच्चा काफी रो भी रहा था। तो ओल्ड मैन उस बच्चे से कहता है कि उसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। मास्टर लेन उस बच्चे के रोने की आवाज को सुन लेता है और उस बच्चे को अपने साथ सिटी में ले आता है क्योंकि मास्टर लेन उसके बड़े होने के बाद उसे अपना नौकर बनाना चाहता है। सिटी में पहुंचने के बाद मास्टर लेन उस बच्ची को अपनी पुरानी नौकर लमाओ को दे देता है जिससे लमाओ उसे पाल पोस कर बड़ा कर सके। लमाओ उस बच्चे के गले में एक लॉकेट देखती है और उसका नाम पिंग रख देती है। वहीं दूसरी तरफ डीएल उस ड्रैगन ब्लड को अपनी मदर के पास ले जाता है क्योंकि उसकी मदर काफी बीमार हैं और उसने सुना था कि ड्रैगन ब्लड किसी भी बीमारी को ठीक कर सकता है। पर डीएल की मदर उससे कहती है कि अब वह काफी देर कर चुका है और उसकी मदर डीएल को एक लंबी और अच्छी जिंदगी जीने को कहकर मर जाती हैं। अब हम कुछ सालों के बाद का सीन देखते हैं जहां पर पिंग भी पहले से थोड़ी बड़ी हो चुकी है और लमाओ अब भी उसका काफी अच्छे से ख्याल रख रही थी। तभी मास्टर लेन वापस सिटी में आता है और वो लमाओ को उसके दोनों ड्रैगन के लिए खाना लाने का ऑर्डर देता है। लेकिन पिंग को यह बात बिल्कुल पसंद नहीं आती। जिस तरह से लेन लमाओ को ऑर्डर देता था तो वो लमाओ से पूछती है कि उन्हें लेन से इतनी बातें क्यों सुननी पड़ती हैं, जिस पर वह बताती है क्योंकि वह सिर्फ लेन की एक नौकर है। फिर हम देखते हैं कि लमाओ और पिंग ड्रैगन के लिए खाना इकट्ठा करने लगती हैं। तभी हम पिंग के पालतू चूहे हाहा को देखते हैं जो काफी क्यूट भी है। फिर लमाओ काफी भारी टोकरी में ड्रैगन के लिए खाना लेने जाने लगती है पर वो टोकरी काफी ज्यादा भारी थी जिसकी वजह से लमाओ गिर जाती है। अब लेन लमाओ को सजा देने के लिए उसे मारने आने लगता है पर पिंग बीच में आ जाती है और वह लमाओ की गलती को सुधारने के लिए खुद उस भारी टोकरी को ले जाने को कहती है। लेन को भी उस छोटी बच्ची पर बिल्कुल दया भी नहीं आती और वो इतनी भारी टोकरी को पिंग के ऊपर रखवा देता है। काफी दूर तक चलने के बाद लेन और बाकी सभी उस गुफा तक पहुंच ही जाते हैं जहां उस ड्रैगन को रखा गया था और फिर वहां पर लेन सारा खाना नीचे कुएं में डलवा देता है। तभी पिंग को दिखता है कि उसका पालतू चूहा भी खाने में गलती से वहां पर आ गया और उसे भी नीचे फेंक दिया जाता है। पिंग कुछ भी नहीं कर पाती क्योंकि तब तक काफी देर हो चुकी थी। फिर लेन सभी को वापस चलने का ऑर्डर देता है और पिंग भी टोकरी लेकर जाने लगती है। हम देखते हैं पिंग वहां से जाती नहीं और सभी के जाने के बाद वापस उस जगह पर जाती है क्योंकि वो बिना अपने पालतू चूहे हाहा के बिना वहां से जा ही नहीं सकती। अब पिंग वहां पर एक रस्सी नीचे लटका देती है और उसमें खुद भी नीचे जाने लगती है पर तभी पिंग का हाथ फिसलता है और वो नीचे गिर जाती है। साथ ही उसके हाथ पर चोट भी लग गई थी। तभी एक ड्रैगन डंजी पिंग के पास आता है जिससे पिंग काफी डर गई थी। तभी डंजी पिंग के हाथ पर चोट का निशान देखता है और दूसरा ड्रैगन लुयू भी वहां पर आ जाता है। लुयू अपने मुंह से कुछ ब्लू कलर का निकालता है जिससे पिंग की चोट पूरी तरह से ठीक हो गई थी। इससे पिंग समझ जाती है कि वो दोनों ड्रैगन बुरे नहीं हैं और फिर पिंग अपने पालतू चूहे हाहा को भी ढूंढ लेती है और डेजी पिंग को उस जगह से निकलने में मदद भी करता है। इसके बाद पिंग रात में सो रही होती है तभी वह अपने सपने में लुयू को देखती है जो पिंग को अपने ब्लू कलर के अंडे को दिखाता है और पिंग को एक खास लेक के बारे में बताता है। सिर्फ वही उस अंडे से बच्चे को निकाल सकती है ऐसा लुयू पिंग से कहता है और उसे उस अंडे को उसके पास लेकर जाना होगा। पर पिंग कहती है कि वो तो सिर्फ एक नौकर है, वो लेक के पास इस अंडे को कैसे लेकर जाएगी और इतना सब कुछ कैसे कर सकेगी। जिस पर लुयू पिंग से कहता है कि वो सिर्फ नौकर नहीं है। तभी भूकंप से पिंग और लमाओ की आंख खुल जाती है और पिंग देखती है कि उसका वह लॉकेट चमक रहा है। लमाओ पिंग को बताती है कि दोनों में से एक ड्रैगन मर रहा है इसीलिए ऐसा हो रहा है। उधर लेन जल्दी से अपने लोगों को ड्रैगन की बॉडी लाने को कहता है जिससे वो उसे महंगे दामों पर बेच सके। पिंग देखती है कि जो ड्रैगन मरा वो लुयू था और लेन के लोग उसके टुकड़े करने लगते हैं जिससे वो उसे आसानी से बेच सके। पिंग को यह सब देखकर काफी बुरा लगता है। अगले दिन पिंग देखती है कि सिटी में बहुत सारे सोल्जर्स आ रहे हैं और उनके पास एक बहुत बड़ा केज भी है। तभी लमाओ पिंग को चाय देती है और उसे लॉर्ड को देने को कहती है जिसका नाम डियो है। तभी पिंग देखती है कि कुछ सोल्जर्स लेन को मारने के लिए जा रहे थे क्योंकि ऐसा माना गया है कि उसी की वजह से ड्रैगन की मौत हुई है। अब पिंग
डीएफ को चाय देने पहुंचती है और तभी सुन लेती है कि कमांडर डीएफ से कह रहा है कि उनके लिए आखिरी ड्रैगन डंजी को केज में डालना आसान नहीं होगा, जबकि डंजी को मार देना ज्यादा आसान है। पर डीएफ कमांडर से कहता है कि उनके मरते हुए एम्परर को बचाने के लिए ड्रैगन के ताजे खून की जरूरत है, और अगर ड्रैगन मर गया तो उसका खून उनके किसी काम नहीं आएगा। फिर पिंक डयाव को चाय देने लगती है, पर तभी वहां हाहा भी आ जाता है और डयाव उसे मारने ही वाला होता है। तभी गलती से पिंक अपनी ब्लू कलर की पावर का यूज करती है, जिससे कमांडर और डियाओ दोनों काफी हैरान होते हैं। डियाओ मुस्कुराता है क्योंकि उसके दिमाग में ड्रैगन को जिंदा केज में पकड़ने का आइडिया आ चुका था। फिर वो पिंक को डंजी के पास लेकर जाता है और डंजी को धमकी देता है कि अगर वो उनके साथ केज में नहीं चलेगा तो वह पिंक को मार देगा। डंजी उनकी बात मान लेता है क्योंकि ड्रैगन अपने ड्रैगन कीपर के साथ काफी ज्यादा कनेक्ट होते हैं। हमें पता चलता है कि पिंक डंजी की ड्रैगन कीपर है, इसीलिए अगर पिंक को सेफ रखने के लिए डंजी को मरना भी पड़ा तो वो मर भी सकता है। अगले दिन सभी सोल्जर्स डंजी को केज में बंद कर रहे होते हैं। पिंक यह सब देख नहीं पाती, काफी जोर से चिल्लाती है, जिसकी वजह से पिंक की पावर भी एक्टिवेट हो जाती है और डियाव और उसके सारे सोल्जर्स हवा में उड़ने लगते हैं। इसी मौके का फायदा उठाकर डंजी जल्दी से पिंक के पास आता है। फिर से वो अंडा दे देता है और पिंक ड्रैगन का अंडा लेकर जाने लगती है, पर डियाव पिंक के बैग में अंडा देख लेता है और वो अपने लोगों को पिंक को पकड़ने का ऑर्डर देता है। डियाव को अपने कीड़े को पिंक के पास भेजता है, जिसे काटने से पिंक की बॉडी में जहर चढ़ने लगता है और पिंक मरने वाली होती है, पर वो अंडा पिंक को मरने नहीं देता और उसे वापस से ठीक कर देता है। अब डियाव पिंक को पकड़ लेता है और डंजी भी अपने आप को आजाद कराकर पिंक की मदद करने पहुंच जाता है। डियाव पिंक और अंडे को नीचे फेंकने की धमकी देता है, जिसकी वजह से डंजी को रुकना पड़ता है, पर अब भी वो धीरे धीरे डियाव की तरफ आ रहा होता है, तो डियाव अंडे और पिंक दोनों को ही नीचे फेंक देता है। डंजी पिंक को बचाने का फैसला कर चुका था और पिंक को बचा भी लेता है, पर डियाव काफी चालाक था और वो अंडे को वापस अपने पास खींच लेता है। डंजी अंडे को बचाने की कोशिश करता है, पर कमांडर डंजी को तीर मार देता है, जिसकी वजह से डंजी पिंक को लेकर दूर चला जाता है। डियाओ के मन में अंडे को लेकर लालच आने लगा था, क्योंकि वो अंडा ड्रैगन से भी काफी ज्यादा पावरफुल है और उससे वो कुछ भी कर सकता था। पर कमांडर वो अंडा डियाओ से ले लेता है और कहता है इससे एम्परर्स ठीक हो जाएंगे। वहीं डंजी पिंक को काफी दूर ले आया था और जब पिंक वापस होश में आती है तो उसे पता चलता है कि अब वो ड्रैगन लैंग्वेज भी समझ पा रही है। लेकिन पिंक वापस जाने लगती है क्योंकि उसे लमाओं की चिंता हो रही थी। लेकिन डंजी पिंक को बताता है कि लमाओ अब ठीक है और उन्हें इससे भी जरूरी काम है, क्योंकि उन्हें उस अंडे को वापस लाना होगा। पर पिंक को यह भी समझ नहीं आ रहा था कि इतने स्ट्रॉन्ग ड्रैगन को उसके जैसी छोटी बच्ची की मदद क्यों चाहिए। डंजी बताता है कि वो अकेला तो कमजोर है और पिंक एक ड्रैगन कीपर है। अब चलते हुए डंजी पिंक को बताता है कि जो ब्लू पावर पिंक अपनी बॉडी से निकाल रही है वो ची है, और ची दुनिया की हर चीज में मौजूद होती है। सिर्फ कुछ ही इंसान है जो ची का यूज कर सकते हैं और पिंक उन्हीं चुनिंदा लोगों में से एक है। साथ ही अब डंजी पिंक को सिखाएगा कि उस पावर को कंट्रोल कैसे किया जाता है। वहीं डियाओ और बाकी सभी एम्परर के पास आ रहे होते हैं और डियाओ ड्रैगन के अंडे की चोरी करने की कोशिश करता है, पर कमांडर की वजह से वो ऐसा नहीं कर पाता। वहीं डंजी और पिंक के सामने एक ब्रिज आता है और डंजी के वजन की वजह से वो ब्रिज रास्ते में ही टूट जाता है, पर पिंक अपनी पावर से उन्हें गिरने से बचा लेती है। हालांकि डंजी को थोड़ी चोट लग जाती है, पर पिंक उसे भी अपनी पावर से ठीक करने को कहती है। और वहीं इधर कमांडर एम्परर तक पहुंच जाता है और उसे अंडा दे देता है। उस अंडे को छूते ही एम्परर बिल्कुल ठीक हो गया था, वो काफी खुश भी था। तभी डियाव एम्परर से वो अंडा मांगता है और बताता है कि वह उस अंडे का यूज करके एक रिचुअल करेगा जिससे एम्परर अमर हो सकता है, पर एम्परर ऐसा कुछ भी करने से मना कर देता है क्योंकि यह सब गॉड्स को गुस्सा दिला सकते थे। अब डियाव काफी गुस्से में आ जाता है क्योंकि उसका अंडा पाने का हर तरीका बेकार हो रहा था। फिर इसके बाद वह एक गुफा में आ जाता है, वहां पर उसका साथी वाचो भी था। डियाओ बताता है कि उसका रिचुअल पूरी तरह से तैयार है जिससे उसे एक गॉड बनाया जा सकता है, पर उसमें सिर्फ ड्रैगन के अंडे की जरूरत है। तभी हमें पता चलता है कि वाचो भी एक ड्रैगन कीपर है और वो सेंस कर सकता है कि कोई ड्रैगन उनके पास ही है। डियाओ इस मौके का फायदा उठाने का तय करता है। वहीं डंजी और पिंक को किंगडम तक पहुंचने के लिए काफी बड़ी नदी पार करनी थी और फिर डंजी पानी के नीचे से पिंक को एक गुफा में ले जाता है जहां पर बहुत सारी पेंटिंग्स बनी थी। डंजी बताता है कि वो पेंटिंग्स पहले हुई वॉर की हैं और उस टाइम इंसान और ड्रैगन साथ काम करते थे, लेकिन फिर इंसानों ने ड्रैगन को धोखा दे दिया। तभी वहां पर वांचो आ जाता है और डेंजी उसे पहचान लेता है क्योंकि वांचो लुयू का ड्रैगन कीपर था। वांचो उनकी मदद करने को कहता है और एक रास्ता दिखाता है जिससे वो सभी कैसल के अंदर आ सकते हैं। वांचो अपनी पावर से काफी बड़ा पत्थर हटाता है और डंजी को पीछे रहने को कहता है क्योंकि वो काफी बड़ा है और कोई भी काफी आसानी से उसे देख सकता था। फिर पिंक के साथ आगे जाते हुए वांचो उसे ची पावर का यूज करना भी सिखाता है, जिसके लिए पिंक वांचो के गले लगाकर उसे थैंक्स करती है। पर वांचो को काफी बुरा लगता है क्योंकि वह जल्दी ही पिंक को धोखा देने वाला था।
दूसरी तरफ डंजी प्लान के मुताबिक सामने से किंगडम पर अटैक करता है, जिससे वहां के सभी सोल्जर उससे लड़ने आ जाएं। कमांडर और उसके साथ ही काफी सारे सोल्जर्स डंजी से फाइट करने पहुंचते हैं और इधर पिंग उसी रास्ते से एम्परर के पास पहुंच जाती है और बहुत कम सोल्जर एम्परर के साथ थे। पिंग अपनी पावर से उसको एम्परर से ले लेती है और वहां से जाने लगी थी। तभी पिंग ड्रैगन के अंडे के साथ बैटल के पास पहुंच जाती है, ऐसा नाटक करती है कि उसे तीर लगा है और फिर वही अंडा छोड़कर वो चली जाती है, जिससे डंजी को भागने का मौका मिलता है और वो सोल्जर जल्दी से उस अंडे को कमांडर के पास लाते हैं, लेकिन उन्हें पता चल जाता है कि वो अंडा तो नकली है। अब पिंग वो असली अंडा लेकर जाने लगती है, पर तभी डियाओ उसके सामने आता है और पिंग से अंडा छीनकर उसे जहरीली मकड़ी से कटवा देता है, जिससे पिंग वहीं पर गिर जाती है। पर तभी वांचो पिंग को बोट पर बिठा देता है और उसके मुंह में दवाई भी डाल देता है, जिससे कुछ देर बाद पिंग को होश आ जाता है और तभी उसके सामने कमांडर आता है और पिंग से पूछता है कि ड्रैगन का अंडा कहाँ है। वही डियाओ एक चैम्बर में पहुंच जाता है और अंडे की पावर को एब्जॉर्ब करने लगता है, जिससे वह अमर बन सके। कमांडर जल्दी से डियाओ के पास पहुंचता है और उसे रोकने की कोशिश करता है, पर डियाओ के कीड़े उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। कमांडर को बचाने के लिए पिंक अपनी पावर का यूज करती है और वो कीड़ों को तो मार देती है, पर गलती से कमांडर को भी बेहोश कर देती है। वहीं पिंक का वो पालतू चूहा हाहा डंजी तक पहुंच जाता है और उसे बताता है कि अंडा और पिंक दोनों खतरे में हैं। यह सुनते ही डंजी जल्दी से मदद करने के लिए निकल पड़ता है। दूसरी तरफ पिंक चैम्बर में जाने की कोशिश करती है, लेकिन वांचो उसे रोक लेता है और बताता है कि अगर वो अभी अंदर गई तो उसकी बॉडी की सारी पावर खींच ली जाएगी। पर कमांडर वांचो की नहीं सुनता, अंदर जाता है। अंदर जाते ही कमांडर की बॉडी की तो सारी पावर चली जाती है और वो काफी बूढ़ा हो जाता है। पिंक को समझ नहीं आ रहा था कि डियाओ को कैसे रोका जाए। तभी वांचो अपने ड्रैगन कीपर की पावर का यूज करता है और उस अंडे को पिंक तक ले जाता है, पर इसमें उसकी सारी पावर खत्म हो जाती है और वांचो की भी मौत हो जाती है और डियाओ का अमर बनने का प्रोसेस आधा ही रह गया था, जिसकी वजह से वो एक डेविल जैसा बन गया था। अब अंडे को बचाने के लिए पिंक अकेली ही डियो से फाइट करने लगी। तभी वहां पर डंजी आ जाता है। दोनों अपनी पावर मिलाकर डियो पर अटैक करने लगते हैं, जिसकी वजह से वह बहुत बड़ा हो जा रहा था। पर डियाओ इतना बड़ा हो जाता है कि पूरी केव ही उसके ऊपर टूटकर गिर जाती है, जिसकी वजह से वो वहीं पर मारा जाता है। अब पिंग और डंजी उसी अंडे को लेकर वापस आते हैं और उस केव के पानी में भी उसे डाल देते हैं, जिससे उस अंडे से एक छोटा ड्रैगन बाहर आता है। पिंग उस छोटे ड्रैगन को देखकर काफी खुश थी, पर तभी डंजी पिंग को उस छोटे ड्रैगन का हमेशा ख्याल रखने को कहता है, क्योंकि उस लड़ाई में डंजी को काफी गहरी चोटें लगी थी, जिसकी वजह से अब डंजी ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाएगा। पर पिंग डंजी को ऐसे मरने नहीं देना चाहती थी, इसलिए वह अपनी सारी पावर का यूज करके डंजी को आसमान में भेज देती है, जहां ड्रैगन्स काफी जल्दी और आसानी से हील हो सकते थे, जिससे वापस से डंजी ठीक हो जाता है। और इसी के साथ यह मूवी यहीं पर खत्म होती है। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें और कमेंट सेक्शन में बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी।